एक बार बता, मैंने तुझे कहा जब मैं भाभी जी का काम कर देता था ना बिल्डिंग में, तो मेरी मम्मी कहती थी एक बार बता, जब मैंने तेरे से कहा तो तूने ये बहाने कर दिए। और जब उसने वो उसने कहा तो तू, अरे सही में एग्जैक्टली मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरे पास कोई जवाब इसका, मतलब ढीठपंथी के तो सारे जवाब थे। ढीठपंथी के तो मेरे से बड़ा पीएचडी कोई, हाँ कोई मुझसे बहस करने लगे ढीठपंथी के जवाब सवाल, तो मेरे से बड़ा कोई फिलोसफर, हाँ एडिक्ट से बड़ा कोई फिलोसफर है ही नहीं भाई साहब। कितने लोग आप बैठे हो ना, आपको अगर छोड़ दिया जाए बहस करने और वो करने, तो आप तो सबको हरा दोगे भाई। सच कह रहा हूँ झूठ? तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी मेरी मेरी माँ को, पिताजी को जवाब देके, लोगों को जवाब देके मुझे लगता था मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। क्या हूँ? अरे भाई साहब मैं कोई बुद्धिमान नहीं था, मेरी मम्मी कुछ नहीं, पापा कुछ नहीं, तो मैं काहे का बुद्धिमान है? बहुत बाद में समझ में आया कि बुद्धिमान तो वही है जो अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों को, हाँ संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी वही है। और कम से कम नशेबाजी की वजह से मैं और मेरा जीवन परेशान है, तो मैं ये कहने छोड़ दूं कि मैं एक बुद्धिमान हूं, समझदार, मैं कोई विचारक नहीं हूं। तो दोस्तों आलस वालस कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो मेरी रुचि है वो काम तो मैं, जिसमें रुचि नहीं है, अब कई लोग उस दिन परफॉर्म कर रहे थे, वो बच्चे अच्छा गाना गा रहे थे, कहाँ है वो? ए गेरा, ए गेरा, और कहाँ है? इनकी रुचि थी, इनकी तो एनर्जी आ रही थी, वही वाली एनर्जी चाहिए, वही वाली, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने, देखिए एक एडिक्ट को मजा आता है कि यार उसको कोई सुने और वो अपने आप को एक्सप्रेस, थोड़ा सा हाई भी हर एडिक्ट को चाहिए होती है हमेशा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए मतलब प्रेरणा बने होंगे ना, मददगार बनो, तो हमेशा ऊपर वाला भी आपका साथ देगा ही देगा। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस बात को सोच लें कि जीवन में हम कई चीजों को स्वीकार करना होगा हमें, और कई चीजों को हमें, हाँ, और एक शब्द और है इसमें, क्या है? मतलब कहीं हम कुछ चीजों को स्वीकार कर लें, हम जैसे हैं, जिन हालातों में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उसको खुशी खुशी स्वीकार करें। मतलब रुचि और रुझान से करें, आलस ना करें, टाले ना कार्यों, कल कर लूंगा। हर छोटा सा कार्य भी कैसे करें? मतलब कोई कह रहा है ना माचिस ले आओ घर वाले, तो कैसे जाना है? ओए माचिस लेने जा रहा हूं मैं, मतलब ऐसे नहीं, अरे यार बहन जो माचिस ही साला मतलब माचिस तो मैं ला रहा हूँ लेकिन सच क्या, ऐसा बना रहे भैया। अगर आप नशा मुक्त हो गए, आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बर्थडे मना लिया, तो तुम्हें भाई साहब बीट करना आम आदमी के बस की बात नहीं होगी, तुम्हारे मोहल्ले के बस की, खानदान की बात नहीं होगी। तो इतना सार हो जाओ, ये कार्यक्रम आपको लाभ में लाभ से भी ज्यादा, हाँ चार बना दे बस। ये कहें कि ये दौर भी बीच है, ये दौर भी रिस्ट टू शैल पास, ये दौर भी बीच है, मतलब इतना सारा बीत गया, और शायद ये दौर ही हमारे लिए बदलाव की चाबी लेकर आया। इसको स्वीकार करें, इसको जितना स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा रहोगे, जितना स्वीकार नहीं करोगे उतनी उलझने, स्ट्रेस, विचारों की संख्या बढ़ जाएगी, नेगेटिव थॉट्स की। और नेगेटिव थॉट्स की अगर संख्या बढ़ गई, नेगेटिव थॉट की संख्या बढ़ते ही हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स हमारे हाइपरटेंशन की वजह, हमारे यहां मन लगने की वजह बन जाएंगे। हमेशा नजर रखो कि प्रतिशत क्या है मेरे थॉट का, नेगेटिव का, और हाँ, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी। कहानी, यार संसार में कोई गोली दवाई है ही नहीं नशा छोड़ने की, ये प्रोग्राम है। और मैं इसका उदाहरण, मेरा जीवन ही संदेश है यार, कि मैं अगर ठीक हो सकता हूं तो तुम भी, इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं तो तुम भी
स्वीकार कहां, किसको स्वीकार करना है और किसको? कुछ चीजों को हम स्वीकार कर लेंगे, वो बदल नहीं सकती, इसलिए कर लेंगे स्वीकार, और कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं, उन्हें बदल देंगे। और ये सद्बुद्धि की बात है कि किसे स्वीकार करना और किसे, हाँ, उससे क्या बनेगा? बैलेंसिंग होगा। मेरी पर्सनैलिटी बैलेंसिंग है, क्योंकि अगर भाई साहब तुमने देखा होगा कई पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो खुद भी बर्बाद हो गए, पूरा परिवार भी बर्बाद। हाँ, ये आत्म शांति प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सच्चे दिल से करोगे ना, और इसको ध्यान रखेंगे कि स्वीकार, कई जगह हम पावरलेस है, हम कई जगह कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दिल से स्वीकार, उनके साथ जीना सीखो, और नहीं तो बहुत गड़बड़ है। तो ये आत्म शांति प्रार्थना रोज करें और अपनी जीवन का इसको हिस्सा बना लें। दोस्तों, ये भाव ले आइए अपने अंदर कि मैं ठीक, मैं बदलूंगा, मैं हाँ बदलूंगा अपने आप को, मैं नर्मदा विनम्रता सरलता सहजता झुकाव अपने अंदर लेके आऊंगा, तभी ये प्रोग्राम मेरे लिए काम। बहुत सारे लोग उदास, मायूस, निराश, परेशान, दुखी देखता हूँ, बहुत सारा उनके चेहरे पे लिखा होता है कि ये स्वीकार नहीं करते इस जगह को, प्रोग्राम को, क्योंकि पिछली चीजें उसको तंग कर रही, जो हिस्ट्री है वो तंग कर रही, और जो मिस्ट्री है वो भी तंग कर रही। हिस्ट्री भी तंग कर रही है तुम्हें, और जादू से वंचित हो गए तुम। किससे वंचित हो गए? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं?